हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी फोर्थ चैप्टर कराऊंगी। इट्स नेम इज sorting material into groups. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. हमने लास्ट चैप्टर्स में सेकंड और थर्ड में पढ़ा कि हमारे यहाँ फूड्स और क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसी तरह हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप करते हैं, उनके हम समूह बनाएंगे। तो उसका बेस एक सिंपल तरीके से ले सकते हैं, जैसे दे आर राउंड इन शेप। इसमें क्या क्या आएगा? ए रबड़ बॉल, ए फुटबॉल, ए ग्लास मार्बल। और इसके अंदर एप्पल, ऑरेंज, अर्धरन पिक्चर जिसको हम गधा बोलते हैं, ये भी इसके अंदर ग्रुपिंग में आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक दूसरा तरीका है ग्रुपिंग करने का कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस चीज से बना हुआ है, जैसे बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स। ये सब चीजें प्लास्टिक की बनी हुई हैं, तो हम इनको प्लास्टिक ग्रुप में रख सकते हैं। अब हम थोड़ा सिस्टेमेटिक तरीके से ग्रुपिंग करेंगे। ये तो हमने शेप के बेस पे और मटेरियल के बेस पे किया है। अब हम ग्रुपिंग करने के लिए इनकी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जिससे ये ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। लेट अस स्टार्ट द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है, उसकी लुक कैसी है, वो बाहर से दिखने में कैसा है। मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल्स हैं वुड look very different from iron. Wood in appearance is brown in color, but iron is of different color. When it is polished, it looks shiny. When it is not polished, it looks brown in color. Second property is luster. What is luster? Shine. Its meaning is shine. The materials which shine are known as lustrous. Examples are metals, iron, copper, aluminium, gold. जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है, जब उसको नया नया लेके आते हैं तो बहुत चमकती है वो, तो इसका मतलब उसके अंदर लस्टर है। लेकिन कुछ समय के बाद ये डल हो जाती है, इनकी चमक फीकी पड़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? It is because of action of air and moisture on them. तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल या ज्वेलरी कुछ समय के बाद उसकी चमक कम क्यों हो जाती है? तो आप इसको लिखोगे दे लूज देयर शाइन एंड लस्टर बिकॉज एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। Materials which can be compressed easily are known as soft. Examples हैं कॉटन, स्पंज। आप कॉटन को हाथ में लेके देखो, स्पंज को लेके देखो, आप इनको दबाओगे तो ये दब जाते हैं, तो इनको बोलेंगे हम सॉफ्ट। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इनको हम बोलेंगे हार्ड मटेरियल्स। जैसे आपके पास वुडन ब्लॉक है या कोई स्टोन का टुकड़ा है, क्या आप उनको कंप्रेस कर सकते हो? नहीं, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इनको बोलेंगे हम हार्ड मटेरियल्स। मटेरियल्स कैन बी रफ एंड स्मूथ। कोई मटेरियल रफ है या स्मूथ है, उसको हम सिर्फ टच करके ही बता सकते हैं। जैसे मिरर जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ होता है।
अब रफ का एग्जांपल ले लो, जैसे रोड पे हम चलते हैं, क्या वो स्मूथ होता है? वो बिल्कुल रफ होता है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा। आप किसी पेड़ के पास खड़े होके उस पे हाथ फेर के देखो उसके स्टेम पे, तो वो रफ होता है। अब हम करेंगे सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। इसके लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। आपके घर में जैसे चीनी है, नमक है, आप इसमें थोड़ा सा मिट्टी और लेंगे, 3 चीजों को लेंगे आप। शुगर को और साल्ट को आप पानी में मिलाएंगे, थोड़ी देर तक उसको घुमाएंगे। ऐसे ही फिर सैंड को मिलाएंगे। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? शुगर डिजोल्व हो जाएगी पानी के अंदर, साल्ट भी डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड डिजोल्व नहीं होगा। क्या होगा? वो तली में बैठ जाएगा। ऐसे ही जो चाक पाउडर होता है वो भी तली में बैठ जाता है। एक चीज और है, साडस्ट, ना वो तली में बैठती है और ना ही वो मिक्स होती है, ये ऊपर सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। तो आप लिखोगे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बारे में। द सब्सटेंसेस विच कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर आर नोन एज सोल्यूबल। सेकेंड, the substances which do not mix up with water even after we stir for a long time, these are known as insoluble in water। ये तो हमने solubility करी, एक इसमें हमने लिक्विड लिया और एक सॉलिड लिया। हम solubility चेक करने के लिए 2 लिक्विड्स भी ले सकते हैं, जैसे विनेगर है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कैरोसिन ऑयल है। आप इनको सबको थोड़ा थोड़ा लो और वाटर में मिला के देखो। विनेगर विनेगर और लेमन जूस पानी में अच्छे से मिल जाते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और कैरोसिन ऑयल वाटर के अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते, ये ऊपर तैरने लग जाते हैं। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस डिजोल्व इन वाटर। पहेली जानना चाहती है कि क्या गैसेस पानी के अंदर डिजोल्व होती हैं? हाँ, डिजोल्व होती हैं। Some gases are soluble in water. For example, oxygen gas. It is dissolved in water. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक क्या होता है? जो पानी में रहने वाले पशु होते हैं या जीव होते हैं या पौधे होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली होती है। अगर ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर घुली हुई ना हो तो वे मर सकते हैं। नेक्स्ट, objects float or sink in water. Some materials don't mix with water but float at the surface. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं पानी के साथ मिक्स नहीं होते, उसके सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, आप पानी के अंदर डालोगे वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा। आप एक कटोरी में या बड़े से कटोरे में पानी लो, उसके अंदर कुछ पत्तियां डालो, सूखी हुई पत्तियां, वे ऊपर फ्लोट करती रहेंगी। लेकिन अगर हम एक स्टोन लेंगे और किसी भी चीज पानी के अंदर डालेंगे, बर्तन के अंदर अगर पानी है और उसके अंदर डालेंगे तो स्टोन उसके बॉटम पे आ जाएगा। तो द सब्सटेंसेस विच संक एट द बॉटम आर नोन एज द सब्सटेंसेस। नाउ ट्रांसपेरेंसी। आपने लुका छिपी का खेल तो खेला ही होगा या अब भी खेलते होगे। तो लुका छिपी खेलते हुए आप क्या करते हो? आप ऐसी जगह छिपते हो जहां से आपको कोई देख ना सके। तो इसके लिए आप कौन से स्थानों का चुनाव करते हो? दीवार के पीछे, अलमारी के पीछे? क्या आप कभी ग्लास विंडो के पीछे छिपते हो? नहीं। अगर ग्लास विंडो के पीछे छिपोगे तो आपके दोस्त आपको देख लेंगे। तो क्या करते हो आप ऐसी जगह छिपते हो ताकि आपको कोई देख ना पाए। और ये ट्रांसपेरेंसी ही बेस है हमारे इस टॉपिक का। द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच
थिंग्स कैन बी सीन आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। एग्जाम्पल इसका ग्लास, वाटर। जो ग्रोसरी शॉप पे दुकानदार होते हैं वे टॉफीज कहाँ रखते हैं? ऐसे कंटेनर्स में रखते हैं जिसमें से आप उनको देख सको। जैसे किसी बच्चे को कोरेजोन की टॉफी खानी है या एल्पेनलिबे खानी है या मैंगो बाइट खानी है, तो क्या उसमें ऐसा कंटेनर होता है, ग्लास कंटेनर, उसी में से आप उसको नाम को देख लेते हो और पहचान कर लेते हो कि मुझे ये वाली टॉफी चाहिए। तो ये हुआ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है जिनमें से आप कुछ भी नहीं देख पाते। देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, दीज आर नोन एज ओपेक। अब एक वुडन बॉक्स है, उसके अंदर क्या रखा है बंद डब्बे के अंदर, या कोई कार्डबोर्ड का कार्टून है, या कोई रसोई के अंदर स्टील का डब्बा रखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या रखा है आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि आप उसके थ्रू देख नहीं सकते। अब इन दोनों के बीच का एक मटेरियल होता है ट्रांसल्यूसेंट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। हमें दिखाई तो देता है ऑब्जेक्ट लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉपी का पेज लो आप और उसमें से बल्ब की तरफ देखो, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप उसके ऊपर 2-3 बूंद तेल की स्प्रेड करो और बल्ब को देखो। जिस पोर्शन पे आपने तेल डाला है पेपर के जिस पोर्शन पे, वहां से देखो, आपको बल्ब दिखाई देगा लेकिन आपको ये क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो ये होता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में प्रेजेंस ऑफ फैट्स का एक्सपेरिमेंट करना बताया था कि आप पूरी लो टिश्यू पेपर के अंदर, उसको अच्छे से रैप करो, कुछ टाइम के बाद टिश्यू पेपर को स्ट्रेट करके देखो आप, उसके ऊपर जो ऑयली पैच है वो भी ट्रांसलूसेंट का ही एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम मटेरियल्स को 3 तरह के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। अब पहेली कोई क्वेश्चन सूझा है, आपके पास घर पे टॉर्च होगी, टॉर्च को ऑन करो और उसके ऊपर अपनी हथेली को रखो, आपको क्या कुछ नजर आता है ऊपर? आपको ऊपर लाइट नजर आती है रेड कलर की। तो क्या है ये एग्जाम्पल? ये ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है। तो अब हमने क्या सीखा इस चैप्टर में कि मटेरियल्स एक तो अपीयरेंस में डिफर करते हैं, सेकेंडली उनके अंदर लस्टर है या नहीं है, थर्ड वे हार्ड है या सॉफ्ट है, रफ है या स्मूथ है, वेदर दे मिक्स विद वाटर और अदर लिक्विड्स, फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। तो हमने ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टीज सारी स्टडी कर ली। अब हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। हमने लगभग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक बात तो किसी ने गौर ही नहीं की कि हम ग्रुपिंग करते ही क्यों हैं। ग्रुपिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें आसानी हो, आसानी के लिए ही हम ग्रुपिंग करते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कीवर्ड्स और इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराऊंगी और साथ में इसकी समरी भी बताऊंगी। हैव ए नाइस डे बच्चों।